जी फ्रेंड्स, आज हम थोड़ी सी बात करते हैं लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाला बेसिक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल बैलेंस। उसकी कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, अगर इसको आप मिस हैंडल करते हैं, इसको अगर सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, जो आप लेबोरेटरी में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो आप एनालिसिस कर रहे हैं, वो सारी फेल्स हो जाती है। वो सारी फेल हो जाती है अगर आप सिर्फ जस्ट एनालिटिकल बैलेंस को आप सही तरीके से यूज़ नहीं करते। बिल्कुल बेसिक इंस्ट्रूमेंट है और ये बड़ी इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। यानी छोटी सी चीज़ है और अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा रखती है। जो कुछ इसकी बेसिक्स के बारे में बात करते ज़्यादा कि एनालिटिकल बैलेंस जो है बेसिकली होता क्या है। वो एनालिटिकल बैलेंस इस पे आप अपनी सारी एनालिसिस की वेइंग कर रहे होते हैं। इसका एनालिटिकल की रेंज में इसको लाना इस सेंस पे होता है कि इसको कम से कम मिनिमम 4 डेसिमल्स में होना चाहिए, वो एनालिटिकल बैलेंस कहलाता है। ऐसा नहीं कि 3 डेसिमल में हो तो वो एनालिटिकल बैलेंस नहीं होता है। एनालिटिकल बैलेंस बेसिकली वो होता है जो मिनिमम 4 डेसिमल में हो, यानी 1.0000 तक वो वेट कर सकता हो, वो शो कर रहा हो। लीस्ट काउंट तो वो डिफरेंट होता है, लेकिन वो जब डेसिमल जो शो करे वो 4 डेसिमल्स को शो करने चाहिए। ये एनालिटिकल बैलेंस कहलाता है। इसको आप जब भी यूज़ करते हैं, बिफोर यूज़ आपको पता है इसको सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से इसको डेली बेसिस पे कैलिब्रेट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। आपके पास लेबोरेटरी के अंदर वेट्स होते हैं और डेड्स वेट्स कहलाते हैं। उसके तहत इसको आप डेली बेसिस पे कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं, फिर यूज़ करते हैं। यानी बिफोर कैलिब्रेशन आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। जब भी आप आते हैं इसको पहले कैलिब्रेट करते हैं, फिर आप यूज़ करते हैं, क्योंकि सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। जब भी इसको डेली बेसिस पे किया जाता है, इसको आप आउटसोर्स से भी करवाते हैं। एक टैग आपके पास आता है 6 मंथ का, वो भी होना चाहिए। लेकिन आप बिफोर यूज़ आप इसको कैलिब्रेट लाजमी करते हैं। डेली बेस पे कैलिब्रेट होना बहुत ज़रूरी है। और पॉइंट क्या था कि इसको 4 डेसिमल तक पे करना चाहिए मिनिमम, तो वो एनालिटिकल बैलेंस कराता है। अदरवाइज वो रफ बैलेंस कहलाएगा अगर वो 1.00 तक वेट करता है, 1.2 डेसिमल में शो कर रहा है या 3 डेसिमल में शो कर रहा है। सेकंड, जब भी आप इसको यूज़ करते हैं, इसकी वेइंग का तरीकाकार यही है कि जब भी कोई एनालिस्ट आता है इस पर वेइंग करने के लिए, तो पहले उसको कैलिब्रेशन की चेक होनी चाहिए, उसके बाद उसको अपने वेइंग के क्राइटेरिया अप्लाई करना चाहिए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर आप कोई एनालिस्ट अपनी एनालिसिस का वे कर रहा होता है, साथ में वो चीज़ें भी देख लेते हैं। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं कैलिब्रेशन पे। तो कैलिब्रेशन के लिए याद रखिए आपके पास एसओपी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास एक पूरा शेड्यूल होना चाहिए जिसके तहत आप इसको कैलिब्रेट करते हैं, डेली बेस का इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन इसके लिए भी, इसमें भी कुछ मिस्टेक्स है जो लोग कर रहे होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। वो क्या है कि लोग जस्ट एक दो वेट्स पे, डेड वेट्स पे इसको कैलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये प्रैक्टिस देखी गई जो गलत प्रैक्टिस है। इसकी बाकायदा एक आपके पास रेंज होनी चाहिए वेट्स की। कभी भी ऐसा नहीं कि आपने जस्ट 1 मिलीग्राम में वेट कर लिया, कैलिब्रेशन के लिए उस वे को चेक कर लिया, या 10 मिलीग्राम पे चेक कर लिया, या 1 ग्राम पे चेक कर लिया। ये गलत तरीका है। आपके पास पूरा एक वे एनालिटिकल बैलेंस जो वेट्स होते हैं उसकी एक रेंज आती है। मिनिमम 1 मिलीग्राम भी होता है, 5 मिलीग्राम भी होता है, 10 मिलीग्राम भी होता है, 1 ग्राम भी होता है, 5 ग्राम भी होता है और 10 ग्राम भी होता है। ये सारी बैलेंस की कैलिब्रेशन की जो वेट्स की रेंज है, इसमें आपको कैलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। और आपका कैलिब्रेशन का एसओपी इन्हीं रेंज के तहत होना चाहिए। क्यों? उसकी वजह ये कि आप बैलेंस पे 1 मिलीग्राम भी वेट कर रहे होते हैं और 10 मिलीग्राम तक भी वेट कर रहे होते हैं, 5 मिलीग्राम तक वेट कर रहे होते हैं मैक्सिमम। इसलिए आपको कम से कम रेंज को भी कवर करना होता है कैलिब्रेशन में, और हाईएस्ट रेंज को भी कैलिब्रेट करना होता है, ताकि दोनों रेंज आपकी कवर हो जाए। क्योंकि आपकी वेइंग डिफरेंट एरिया में होती है, 10 मिलीग्राम भी, 5 मिलीग्राम भी, 2 मिलीग्राम भी, और क्या कहते हैं मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, दोनों एरिया में आप वेट करते, तो आपके तो ये अश्योर कर रहा होता है कि अगर आप हाई वेट भी कर रहे हैं तो वो भी ताकि ठीक हो, ताकि वो रेंज भी आपकी कैलिब्रेटेड हो और लोअर रेंज में आपकी वो भी कैलिब्रेट होनी चाहिए। इसीलिए कैलिब्रेशन की जो है आपके पास एक रेंज होनी चाहिए वेट्स की। नॉट कि आप सिर्फ 1 मिलीग्राम पे कैलिब्रेट कर रहे हैं या 10 मिलीग्राम पे कैलिब्रेट कर रहे हैं, या आपने 2 मिलीग्राम का वेट ले लिया, तो ये गलत प्रैक्टिस है। इसका आजकल एडवांस एरियाज में इसके बाकायदा डेड वेट्स के इसमें मॉडिफिकेशन हो गई है। डेड वेट्स की बाकायदा असेंबली है, बॉक्स है, उसमें पूरी एक वेट की रेंज आती है। तो आपको वो कंपनी को वैसे ही कि अच्छी कंप्लायंस पे जाना चाहिए और उन डेड वेट्स को परचेज करना चाहिए और अपनी एसओपी उनके तहत रिवाइज करें। गाइडलाइन आपको यही कहती है कि कैलिब्रेशन की वेट की आपके पास एक रेंज होनी चाहिए, उसके तहत आपको इसको वेट के कैलिब्रेट बैलेंस को कैलिब्रेट करना है। एक से दो रेंज में नहीं, एक डिफरेंट रेंज रखनी चाहिए आपको, उसके तहत आपका एसओपी। इन बिफोर एनालिसिस आपका बैलेंस कैलिब्रेट होना लाजमी है। फिर थोड़ी सी अब हम बात करते हैं वेइंग की, जो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक अक्सर लोग एनालिस कर रहे होते हैं। देखिए, वेट करने का तरीका एनालिटिकल बैलेंस का आपको पता है, बॉक्स ऊपर लगा होता है। एक तो आपका रूम भी एयर लॉक होता है, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। फिर सेकंड, आपका जो बैलेंस है वो ऐसी जगह पे प्लेसमेंट होना चाहिए जहाँ पे वाइब्रेशन की चांसेस बहुत कम हो। आजकल तो ऐसे टेबल्स आ गए जो जो वाइब्रेट रेजिस्टेंस होते हैं,
वो भी कंपनी को परचेज करें। एडवांसमेंट चीज़ें आ गई है तो कंपनी को वो भी परचेज करनी चाहिए, अपनी चीज़ों को वहाँ रखना चाहिए, बैलेंस वाइब्रेशन वाली जगह पे नहीं रखना चाहिए। अच्छी से अच्छी जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे वाइब्रेशन कम से कम, कि वो इसकी टैक्टिक्स आउट करता है, आपकी एक्यूरेसी के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आपका बैलेंस वाइब्रेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी छोटी छोटी चीज़ें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है, किसी भी एनालिस्ट को बैलेंस को यूज़ करने से पहले चेक करनी चाहिए कि बिफोर एनालिसिस वो बैलेंस कैलिब्रेट होना चाहिए, और बैलेंस की कैलिब्रेशन की एक रेंज आपके पास होनी चाहिए। और एनालिटिकल बैलेंस वही काउंट होता है जिसके डेसिमल मिनिमम 4 डेसिमल तक वेट करता हो। तो इन प्रिकॉशनरी मेजर्स को लाजमी रखना चाहिए सामने। ये एनालिटिकल बैलेंस की बेसिक्स है, और इसके तहत आपकी कोई भी एनालिसिस को आप श्योर नहीं कर सकते वो ठीक हुई है कि नहीं, जब तक आपका एनालिटिकल बैलेंस ठीक नहीं है तो उस वक्त तक आपकी एनालिसिस ठीक नहीं होती, क्योंकि जब तक बैलेंस ठीक नहीं है तो आपका वे सही नहीं होगा, आपकी एनालिसिस जो वेइंग आप करते हैं वो ठीक नहीं होगी, तो आपकी एनालिसिस भी एक्यूरेट नहीं होगी। अच्छा, फर्दर भी इस पर हम बात करेंगे इस एनालिटिकल बैलेंस में कि एनालिसिस को इस पर वे कैसे करना चाहिए और किस तरह इसको यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी वीडियो थी कि ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा इसको भी डिस्कस किया जाए। तो आते किसी और टेक्निकल बात के साथ इंशाल्लाह, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि टेक्निकल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।